Everyone, welcome back to Maths Arena. Today we are going to start exercise 8.1 from Introduction to Trigonometry. So let's get started with our first question. That is, ये first question देखिए आप. In triangle ABC, right angle at B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Determine sin A, cos A, and second part is sin C, cos C. ये आज आपको फिगर है, आपको फिगर ड्रॉ करना है. ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि राइट एंगल है एट एंगल बी, और इसमें आपको ये मेजरमेंट्स गिवन है. सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट फिगर. तो आपसे बोला गया था कि ट्रायंगल क्या है ए बी सी जो कि राइट एंगल है एट बी, और राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज प्योरली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल्स. ए बी एंड सी आपको गिवन है ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ओके, बी सी इज 7 सेंटीमीटर. एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है फर्स्ट पार्ट में साइन ए एंड कॉस ए. तो हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, टू फाइंड साइन ए एंड कॉस ए. सेकेंड में हमें फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी. ठीक है, हमें ये क्या पता है साइन का या कॉस का, अगर हम बताते हैं कि किसके बराबर होता है, तो वी नो दैट सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं. वी नो दैट साइन थीटा is equals to perpendicular upon hypotenuse. Correct. So in this given figure, what is perpendicular? AB, and hypotenuse is AC. But AC is unknown to us. So हमें पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, AC, that is hypotenuse. ये बाय पाइथागोरस थ्योरम जो आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी आराम, क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हेयर हाइपोटेन्यूज इज ए सी, ओके, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी होल स्क्वायर. अब जो जो मुझे वैल्यूज़ गिवन है उसको हम पुट करेंगे. ए सी तो हमें फाइंड आउट ही करना है. ए बी क्या है आपका 24 होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है आपका 7 होल स्क्वायर. ओके, 24 स्क्वायर इज 576 एंड 7 स्क्वायर इज 49. इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 625. अब इस टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ए सी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. ये मेरे पास ए सी निकल के आ गया. तो इस फिगर में हम मेंशन कर सकते हैं ए सी क्या है आपका 25 सेंटीमीटर. अब मुझे साइन ए फाइंड आउट करना है. देखिए साइन ए से क्या मतलब है आपका कि एंगल ए ये मेरा है, तो आपका फिगर जस्ट टर्न हो जाएगा इस केस में. ठीक है, साइन ए में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी एंड हाइपोटेन्यूज विल बी ए सी. अगर आपसे साइन सी पूछा गया जो कि नेक्स्ट पार्ट में है, तो उस केस में आपका फिगर नॉर्मल रहेगा. तो इस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका ए बी रहेगा एंड हाइपोटेन्यूज ए सी हो जाएगा. ठीक है, तो हम साइन ए फाइंड आउट करते हैं. अभी आपको बताया कि साइन ए बराबर मेरे पास क्या है, बी सी अपॉन ए सी. ओके, बी सी 7 एंड ए सी अभी मैंने फाइंड आउट किया दैट इज़ 25. तो मेरे पास आ गया साइन ए. क्लियर. अब नेक्स्ट मुझसे क्या पूछा गया है, कॉस ए. तो कॉस ए वाले केस में भी क्या होगा आपका, देखिए कॉस ए में भी ये एंगल ये वाला कंसिडर किया जाएगा. तो अगर अब मैं फिगर को ऐसे टर्न कर दूंगी तो बेस क्या होगा मेरे पास ए बी एंड हाइपोटेन्यूज विल बी ए सी बिकॉज कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. करेक्ट. सो इन दिस गिवन फिगर बेस इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी. तो अब हम यहाँ कॉस ए की जगह क्या रखेंगे, ए बी अपॉन ए सी, दैट इज 24 अपॉन 25. ये आ गया मेरा कॉस ए.
ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया था, साइन सी। अब साइन सी में क्या रहेगा, आपका फिगर एज इट इज़ रहेगा। देखिए साइन सी ये रहा, मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या है ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी। क्लियर। तो हम साइन सी की जगह क्या रखेंगे, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी मेरा क्या हो गया 24 एंड ए सी इज 25। तो यहाँ से मेरा आ गया साइन सी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कॉस सी। आप इस फिगर में देख सकते हो, अगर हम कॉस सी देखेंगे तो सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है मेरा बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, बिकॉज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अभी हमने देखा बी सी अपॉन ए सी हमारा आ गया कॉस सी। बी सी की वैल्यू थी मेरी 7, ए सी की थी 25, ये आ गई मेरे पास कॉस सी की वैल्यू। ओके, तो ये दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। नाउ मूव टूवर्ड सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 8.13 दैट इज दिस गिवन फिगर, हमें फाइंड आउट क्या करना है, tan p माइनस कॉट r। ठीक है, चलिए इस फिगर को पहले ड्रॉ करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फिगर है, ये रहा आपका पी क्यू आर। क्यू पे आपका 90 डिग्री गिवन है, पी क्यू इज़ 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज़ 13 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या गिवन है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज़ पी क्यू इज़ 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। क्लियर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, tan p माइनस कॉट r। ठीक है। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा। बेस मेरे पास नहीं है तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम से पहले बेस फाइंड आउट करना है। क्लियर। पहले बेस फाइंड आउट करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो गिवन फिगर था इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा पी आर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू एंड बेस क्या है क्यू आर। तो इसको हम पुट कर देते हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर मेरे पास है 13 स्क्वायर, पी क्यू है मेरा 12 स्क्वायर, और क्यू आर मुझे फाइंड आउट करना ही है। 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव नंबर है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 25। ठीक है, एंड देन हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये मेरा क्यू आर आ गया, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझसे क्या पूछा गया, tan p माइनस कॉट r। तो अगर मैं tan p के बारे में बात करूँ तो वो क्या आएगा, पहले p क्या है ये। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो मेरा फिगर टिल्ट हो गया। ठीक है, फिगर टिल्ट होते क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर क्यू आर। ठीक है, बेस क्या हो गया पी क्यू। इसको नोट डाउन करते हैं, tan p इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। या क्यू आर मेरा 5 है, पी क्यू मेरे पास 12 है। अब मुझसे क्या पूछा, tan p माइनस कॉट r। अब कॉट r निकालेंगे। कॉट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो r के उससे बात करेंगे तो बेस क्या है मेरे पास क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर मेरे पास 5 और 12।
ठीक है। सो हमें फाइंड आउट क्या करना था, tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू भी 5/12, कॉट r की वैल्यू भी 5/12, दोनों माइनस होकर क्या आ गया आंसर मेरे पास 0। ठीक है, बस आपको सारे ये याद रखना है कि साइन टेन मतलब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है, उस बेसिस पे ये एक्सरसाइज आपकी पूरी सॉल्व होती चली जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है मेरा, इफ़ साइन ए इज़ 3/4, हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका यहाँ पे पुट आउट कर दिया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम नोट करिए। देखिए यहाँ से साइन ए से देखेंगे हम अगर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए सी। तो परपेंडिकुलर इज 3x एंड आपका हाइपोटेन्यूज इज 4x। पाइथागोरस थ्योरम नोट करिए और आपके ये सारी वैल्यूज रख दी, हाइपोटेन्यूज की जगह 4x। परपेंडिकुलर अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें दैट इज AB² एंड बेस इज 3x²। शॉर्ट में किया है बिकॉज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली हमने, 4x² इज 16x², AB² 9x²। अब ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो गया, 16x² माइनस 9x²। अब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 7x²। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा AB इज इक्वल्स टू √7x। क्लियर। अब मुझे फाइंड क्या करना है कॉस ए, और यहाँ से देखेंगे हम कॉस ए दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन AC। AB क्या है मेरे पास अभी फाइंड आउट किया है √7x। AC मेरे पास क्या है 4x, x कैंसिल आउट, मेरा क्या आंसर आ गया √7/4। अब क्या फाइंड करना है मुझे tan A। tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा A के अकॉर्डिंग BC और बेस क्या हो जाएगा AB। तो BC अपॉन AB, BC मेरे पास क्या था 3K और AB √7K। K से K कैंसिल, सॉरी X से X कैंसिल आउट दैट इज 3/√7। यही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। क्लियर। Hope you are understanding each and everything. If in case you have any doubt, please let me know in the comment box. Coming to the next question. Fourth question है हमारा, given 15 cot A is equals to 8, find sin A and sec A। ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। हमें गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ cot A इक्वल्स टू 8/15। क्लियर। और हमें पता है वी नो दैट cot A इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, देयरफॉर बेस क्या हो गया मेरे पास 8x एंड परपेंडिकुलर क्या हो गया 15x। फिगर ड्रॉ किया मैंने ABC। क्लियर। आप इसको भी ये लिख सकते हो ABC, एक साइकिल में चलना चाहिए वो। ठीक है, तो कॉट ए के अकॉर्डिंग आपका बेस क्या है 8x, ये परपेंडिकुलर इज 15x। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है साइन ए, जिसमें भी आपको क्या चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेसिकली हाइपोटेनियस चाहिए। सेक ए के भी क्या चाहिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो आपको हाइपोटेनियस की नीड है, तो हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, मैं डायरेक्टली कर दे रही हूँ आपके लिए, तो आपका AC² आएगा 289x²। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपका AC की वैल्यू हो जाएगी 17x। क्लियर। तो अब हम मुझे फाइंड क्या करना है साइन A। तो साइन A क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 15x अपॉन 17x, x से x कैंसिल आउट 15/17। और नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है मुझे सेक A।
वो क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, दैट इज 17x अपॉन 8x। कैंसिल आउट तो आपका आंसर आ गया 17/8। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं और बहुत इजी है ये एक्सरसाइज। और स्कोरिंग भी अगर मार्क्स आते हैं तो आपको डायरेक्ट मतलब आपको ये रहता है कि हाँ ये मोस्टली लोगों के सही होते हैं। क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी आप सॉल्व इसको प्लीज़ खुद से ट्राई करिएगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, तो sec थीटा मेरा क्या होता है इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका मतलब मेरा हाइपोटेनियस क्या है 13x। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा मेरा 12x। ठीक है, आपको पाइथागोरस थ्योरम से पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। क्लियर। उसके बाद आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इन सब की बस वैल्यूज़ निकाल के बता देनी है। बस परपेंडिकुलर निकालते हैं, आप सारे निकाल सकते हो। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बस परपेंडिकुलर आपका निकल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व, सारे पार्ट्स आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो आपको इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। ये साइन थीटा की वैल्यूज अलग निकालनी है, कॉस थीटा की अलग, टेन थीटा की अलग, कॉट थीटा की अलग एंड कॉसेक थीटा की अलग। ओके, इन केस यू हैव एनी इशू प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन जरूर करिएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं। तो एक्यूट एंगल्स इज दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। ये आपको गिवन है कि कॉस ए एंड कॉस बी आर इक्वल। हमें क्या शो करना है कि एंगल ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल बी। ओके, कमिंग टू द सॉल्यूशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा आपका ए बी सी। ठीक है, इस तरह से आपका फिगर बन गया। आपको क्या बोला गया है, सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, देन ए और बी एक्यूट है, तो मैं ए को तो 90 नहीं ले सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी सी इस तरह से। देन एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 डिग्री से छोटे ही हैं दोनों। क्लियर, ये 90 डिग्री है। और कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, ये हमें गिवन है। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, बेस क्या है ए सी, हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी, लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी। कॉस बी की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, बेस क्या है यहाँ पे बी सी और हाइपोटेन्यूस ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ गया ए सी इज इक्वल्स टू ए बी। मतलब ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड के बराबर हो गई, ए सी एन सॉरी ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये आपकी साइड इक्वल है। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides are equal। मतलब ये होता है, आपका सपोज करिए ट्राइंगल है, ठीक है, और आपको गिवन है कि ये दोनों साइड बराबर है, तो ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग
आपकी ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं। सिमिलरली इस ट्राइंगल में ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, इसलिए इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, मतलब एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही मुझे शो करना था, तो हमें शो कर दिया कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। आपको ये गिवन है कि कॉट थीटा क्या है, 7/8 है। तो हमें इवेल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब बेसिकली आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन है कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, और हमें इवेल्यूएट करना है, तो हम देखते हैं इवेल्यूएट क्या करना था हमें। हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर मुझे इसको इवेल्यूएट करना है तो आप देख सकते हो ये किसकी फॉर्म में है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी कहीं दे रखा है, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे ए क्या है मेरे पास 1, बी क्या है साइन, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस को इस साइड ले जाऊंगी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपके अपने आप ही रहता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 7/8 है, दैट इज 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज 49/64। आपको नेक्स्ट पार्ट इसका एवेल्यूएट करने को दिया गया था, आपको इसको नेक्स्ट पार्ट एवेल्यूएट करना है, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी भी मैंने इवेल्यूएट किया है, इसको आप डायरेक्टली भी ले सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा, बिकॉज वी नो दैट कॉट थीटा इज 7/8, देन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और ए और नॉट। हमें फाइंड आउट करना है कि ये है या नहीं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन था इस क्वेश्चन में कि 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, मीन्स आपको क्या हो गया cot A इज इक्वल्स टू 4/3। ओके, cot A जब 4/3 हो गया, वी नो दैट cot थीटा बराबर क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देयरफॉर बेस इज इक्वल्स टू 4k मान लीजिए इसको, एंड p इक्वल्स टू 3k। तो अगर मैं इसको फिगर में लेके आऊँ, ABC, तो आपका बेस क्या है cot A के अकॉर्डिंग, दैट इज AB। परपेंडिकुलर क्या है 3k। अगर मैं AC फाइंड आउट करूँगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देन आई विल गेट 4 4 16 एंड 3 3 9। इनको आप ऐड करिए। सॉरी मैंने रॉन्ग नोट कर लिया, 3 cot A ने यहाँ पे उन्हें आपका AC स्क्वायर आ जाएगा 25k स्क्वायर एंड AC विल बी 5k। क्लियर?
अब हमें चेक क्या करना था, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। LHS लेते हैं हम पहले, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अगर मैं इस फिगर से देखूं तो टेन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3k अपॉन 4k। इसे पुट करते हैं, 3k अपॉन 4k, 1 प्लस 3k होल स्क्वायर अपॉन 4k होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। आप दोनों तरफ एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 16k स्क्वायर एलसीएम आ गया तो क्या आ गया, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 16k स्क्वायर माइनस क्या होगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 7k स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 25k स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, मेरा आंसर आ गया 7/25। ठीक है, अब हम RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मेरा, फिगर को देखते हैं। कॉस ए क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो दैट इज 4k अपॉन 5k, 4k अपॉन 5k होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जैसे 3k स्क्वायर अपॉन 5k स्क्वायर। ठीक है, ये 4k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। ये हो जाएगा 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। 25k स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया, यहाँ क्या रिमेन होता है, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, माइनस करने पे आ गया आपको 7k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 7/25। LHS हमारा RHS के इक्वल टू हो गया। ठीक है, ये हमसे पूछा गया कि इक्वल टू है या नहीं, तो हमने बता दिया कि हाँ दोनों इक्वल है, बिकॉज दोनों की वैल्यूज मेरे पास क्या आ रही है, 7/25। क्लियर। 9th क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जो राइट एंगल कहाँ पे, B पर, ABC। आपसे बोला गया है इफ़ हमें गिवन है 10A इक्वल्स टू 1/√3। 10A क्या होगा ये, ठीक है, दैट इज 10A के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और बेस क्या होगा, AB इज इक्वल टू 1/√3। देयरफॉर BC इक्वल्स टू K, 1 into K, AB इक्वल्स टू √3K। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, BC है दैट इज K, AB है √3K। अब मुझे AC चाहिए, पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैल्यू AC की, दैट इज, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √3K दैट इज 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 4K स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा
2K। ठीक है, मेरे पास AC की वैल्यू आ गई। इसको अब मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, लेकिन आप पूरा इसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 2K। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? sin A cos C प्लस cos A sin C, ये मुझे इवेल्युएट करना है। sin A की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज AC, BC अपॉन AC। cos C की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, BC अपॉन AC प्लस cos A की क्या वैल्यू होगी मेरे पास? बेस, दैट इज AB, और हाइपोटेन्यूस AC, AB अपॉन AC। sin C की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये भी AB अपॉन AC। ये क्या हो गया? BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। इसको फाइंड आउट करेंगे हम। BC क्या है मेरे पास? K, और AC क्या है मेरे पास? 2K, इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस AB मेरे पास है √3K, और ये AC है मेरे पास 2K का होल स्क्वायर। K से K सब में कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा? 1/4 प्लस 3/4, LCM आया 4, यहाँ 1 + 3 दैट इज 4/4, कैंसिल होके मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1। क्लियर? आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद होने चाहिए। आपने अगर एक बार वैल्यू निकाल ली सारे परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, तो उसके बाद क्वेश्चन में आपको बस इवेल्युएट करना है, वैल्यू पुट आउट करनी है और सॉल्यूशन निकालना है। सिमिलर है इसका सेकंड पार्ट भी, वो आप ट्राई करिए। इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ इनबॉक्स में मुझे मेंशन करिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्राइंगल है PQR जो राइट एंगल कहाँ पे है? Q पर। और हमें गिवन है PR + QR इज 25 सेंटीमीटर, कि हमारा PR और QR को हम ऐड करते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। अकेला PQ क्या है मेरे पास? 5 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin P cos P एंड tan P की। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था मेरे पास कि आपके पास एक ट्रायंगल है PQR जो कि Q पर 90 डिग्री है। ठीक, और आपको क्या गिवन है कि PR, हमें जो गिवन है PR + QR इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है हमें? PQ = 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे पास मतलब PR + QR को ऐड कर दूँ तो मेरे पास 25 सेंटीमीटर। अकेला PQ क्या है मेरे पास? ये 5 सेंटीमीटर मुझे एग्जैक्ट गिवन है। ठीक है, थ्योरम, अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फिगर के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास? PR, परपेंडिकुलर क्या है? QR, बेस क्या है मेरा? PQ होल स्क्वायर। ठीक है, अब PR मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, और PQ मेरे पास है दैट इज 5 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 5 स्क्वायर को छोड़ के बाकी उस तरफ ले जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 525। क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है मेरे पास? A + B A - B की फॉर्म में। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है PR + QR हो जाएगा, और PR माइनस QR हो गया। ठीक, PR + QR मेरे पास है 25, तो ये आ गया मेरे पास 25 × PR माइनस QR इज इक्वल टू 25।
ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं ये जो इक्वेशन गिवन है मुझे फर्स्ट को मेंशन कर दूँ और ये जो निकल के आइए सेकेंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर माइनस क्यू आर इज़ 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। पी आर प्लस पी आर इज़ 2 पी आर इज इक्वल्स टू 26। तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 13। ठीक है, इसको हम किसी में पुट कर देंगे तो मेरे पास क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। क्लियर, 12 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास। अब मुझे फाइंड क्या करना था, साइन पी, और क्या फाइंड करना था, कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, अब तो ईजी है। साइन पी की वैल्यू निकालनी होगी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, हाइपोटेनियस है मेरा पी आर। क्यू आर की वैल्यू मेरे पास 12 है, पी आर की 13। आंसर आ गया। कॉस पी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू मेरे पास ऑलरेडी 5 था, पी आर इज 13। ठीक, टेन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स पी क्यू अपॉन पी आर, सॉरी आर क्यू अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, क्यू आर मेरे पास क्या है, क्यू आर है मेरा 12 एंड पी क्यू है मेरे पास 5। क्लियर, ये आपको जो जो वैल्यूज निकालने को कही थी वो वैल्यू आ गई। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जो ध्यान रखिएगा, ये आपका अच्छे से आ सकता है आपको किसी भी क्वेश्चन में। ओके, इसके बाद आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, उनको आप ट्राई करिएगा। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद मैथ्स एरिना। We will get back to you very soon with exercise 8.2. Thank you.